ओम शांति। आज 7 मार्च 1990 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आइए इस पर मनन और चिंतन करें। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। यानी बाबा कहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर की इंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, हर इंद्री को जैसे चाहे चला सकते हैं। हाथ को हम कहें नमस्ते कर, नमस्ते करेगा। हैंडशेक कर, हैंडशेक करेगा। जी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देगा। लपड़ मार तो लपड़ भी मारेगा। हमारे कंट्रोल से चलते। पाँव को जिधर चलाना चाहें या ना चलाना चाहें। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनमें मन आता है, बुद्धि और संस्कार, क्या इनको भी हम उसी प्रकार से कंट्रोल से चलाते हैं। जैसे बाबा ने कहा जितना टाइम कहीं रखना चाहें मन को और जहाँ रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं, वापस लाना चाहें ला सकते हैं। जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल देते हैं, कोई चक्रव्यूह में जाना तो आता था, उसको बाहर निकलना नहीं आता था। तो मन का क्या हाल है, बुद्धि का क्या हाल है, ये बाबा कह रहे हैं। ये जो बाबा कहते हैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी देर के लिए चाहे। क्या होता है कि चलती तो है इंद्रियां, मन बुद्धि, लेकिन हमारे कंट्रोल से चलती हैं। ऐसे नहीं कि मन को आपने समझिए योग लगाना है, तो आपने मन को कहा परम धाम में चलो, और मन सोचने लगे आज की मुरली की पॉइंट या कोई समाचार सोचने लग गया, या दिन में कोई काम करना उसका सोचने लग गया। वो तो नहीं हुआ ना। जब चाहे और फिर जहाँ चाहे। हमने मन को कहा कि तू परम धाम चल, और मन मान लो कलयुग के किसी झंझट में चला गया, तो समय भी स्थान भी होना चाहिए। और जितना समय आपने लगाया, थोड़ी देर लगा, अटेंशन हटी, मन खिसका। मन को कहा जाता है ना पारे की तरह है, घोड़े की तरह। ये बात है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर
कंट्रोलिंग पावर रहती है। यानी ना केवल जबकि सदयुक्त रहता है, जब राजधानी अपनी है, लेकिन जब भगत भी बनते हैं, या समझिए एक ताज वाले राजा भी बनते हैं, उनकी भी अथॉरिटी रहती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहती है। भगत में भी तो श्रेष्ठ होता है ना, जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे उसमें मन लगा ले। तो बाबा कहते हैं भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करनी चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है। लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। ये इस समय का संगम युग का जन्म, इसकी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के आधार पर राज्य पद में भी और फिर भक्ति में भी वो पावर चलती है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप आपे पूज्य, आपे पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। ये नोट करने की बात है। एक है भगत माला, जिसमें नारद आता है, मीरा आती है, वो भी विशेष भगत है। लेकिन वो भगत माला द्वापर में उतरी हुई आत्माएं जो हैं उनकी भक्ति की है, क्योंकि उनको भी ताज़ी उतरती है तो उनके अंदर भी भक्ति की श्रेष्ठता रहती है। ये माला अलग है, ये उनकी माला है जो पहले पूज्य होते हैं, यानी देवी देवता होते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। हम सो हम का जो गलत अर्थ लेते हैं ना भक्ति में कि हम भगवान हैं, परमात्मा मैं हूँ, आत्मा ही, वो नहीं है। लेकिन वो भगत जो पहले राजसत्ता भोगते हैं फिर भगत बनते हैं, उनकी बात है। उनको कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर संगम पर यानी सतयुग के आदि में धारण करनी है। आप बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपनी ही सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इस विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। एक है स्वराज्य अधिकारी, एक है विश्व राज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी का अर्थ आज की दुनिया में तो लेते हैं, जैसे भारत में ब्रिटिश का राज हट गया, भारतवासियों का अपना राज आ गया, इसको स्वराज कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है नहीं, इससे भी गहरा सूक्ष्म अर्थ है ये आत्मा का स्व पर यानी अपनी सूक्ष्म इंद्रियों पर राज्य चले, उसकी अधिकारी हो, उसके कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में रहे, जिसमें ये मन, बुद्धि, संस्कार आते हैं। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखिए? जब, जहां और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे।
यह कहते हैं ना समथिंग सम टाइम, फुल नहीं। तो बाबा कहते हैं इसको फुल अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे ना। माइटी तो हैं लेकिन ऑल हैं, ऑल माइटी नहीं है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। यानी एक तो सदा हो, एक सर्व हो, तब कहेंगे ना स्व पर राज्य। अगर सदा नहीं है तब भी बात नहीं बनती, कभी कभी है। और अगर सब सर्व प्रकार से नहीं है, यानी समय का बाबा ने कहा जिस समय जिस स्थान पर जितना चाहिए वो कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है, यथाशक्ति हो जाती है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलना आता है वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। यानी बाबा कहता है कि जो अपने लिए अपने को हैंडल कर सकता है वो दूसरे को भी हैंडल कर सकता है, तो राज्य को भी हैंडल कर सकता है। ऐसे नहीं कि हैंडलिंग पावर का मतलब नॉर्मली क्या लेते हैं कि इसमें हैंडलिंग पावर अच्छी है, यानी दूसरे को हैंडल करने की पावर अच्छी है। बाबा कहता है नहीं, उसका भी आधार सो की हैंडलिंग है। यानी सो राज्य अपने अधिकारी होंगे हम, अपने समय के, अपने स्थान के, अपने मन के, बुद्धि के, तब हम दूसरे को भी हैंडल कर सकते हैं। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। देखा बाबा ने कहा ना कि बाप के साथ तो चल लेते हैं, अन्य ब्राह्मण परिवार के साथ, अन्य आत्माओं के साथ नहीं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता। यानी बाबा ने फर्क बताया कि बाप के साथ चलना बहुत सहज है, क्योंकि बाप के लिए उतना प्रेम है कि बाबा है, जो कुछ कहेगा हमारे कल्याण के लिए ही कहेगा, शिक्षा भी देगा तो उसमें मेरा फ़ायदा है। स्नेह है, तो स्नेह में जो नियम होते हैं उनको पालन करना आसान होता है।
कहा जाता है ना प्रेम में नियम नहीं, इसका ये मतलब कि नियम नहीं होते लेकिन नियम नहीं लगते, स्नेह में उसकी पालना हो जाती। अब जब अन्य आत्माओं का प्रश्न आता, वो तो अनेक संस्कार वाली वैरायटी आत्माएं हैं, और अगर हम उनके साथ वैरायटी ढंग से जैसा वो करता है वैसा करना शुरू करेंगे तो अटूट प्यार नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, किसी से कम किसी से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे सहज, उसमें कहीं मुश्किल लगे कहीं आसान। अगर उनसे भी उसी प्रकार से करें कि एक उसी बाप के बच्चे हैं या हर एक में गुण है, तो फिर फर्क पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन और चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। बीच में बाप को रखेंगे ना कि उसने चुना है और उसी ने दैवी परिवार में लाया है, जैसे हमें लाया है, तो फिर अटूट हो सकता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। ये बाबा ने विधि बताई है कि वैरायटी आत्मा ना देखकर बाबा ने चुना हुआ है, जरूर उसमें कोई गुण और विशेषता है, तो परमात्मा को सामने रखने से रूहानी प्यार रहेगा। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वाई, वॉट एंड वांट, ये 3 शब्द
खत्म कर एक शब्द बोलो। क्योंकि फॉरेनर बैठे हैं ना, तो बाबा उन्हीं की भाषा में बता रहे हैं, वाई, व्हाट एंड वांट। हाँ, क्यों, क्या, वाई आए हाँ, तो भी एक शब्द बोलो, वाह। वाह, व्हाट शब्द आए तो भी बोलो, वाह। हाँ, वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा, सब वाह बोले तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना, बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। वो जो बंदर वाला चित्र था ना योगी का, उसको बाबा मेंशन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरी परिवार से संबंध रखना भी आवश्यक है। ये सम्मित है, चलो बाप से तो रख लो, ईश्वरी परिवार से ना भी रखोगे तो क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरी परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ। ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। बाबा कहते हैं ये सब किनारा करने की बातें हैं। यानी इसमें बाबा ने ये बताया है कि ब्रह्मा बाबा के साथ हमको ब्राह्मणों को पहले जन्म सतयुग से रहना है। शिव बाबा तो चले जाएगा, जिस हम कहें बाप के हमारा साथ है, तो बाप तो संगम पर शिक्षा देके परम धाम में चले जाएगा, तो परिवार ही रहेगा ना। तो अगर हम उस परिवार से किनारा कर लें, इसके साथ नहीं वो उसके साथ अच्छा है, यहाँ नहीं वहाँ रहना अच्छा है, तो बाबा कहता है ये किनारा करना है। तो किनारा करने वाला संगठन में कैसे चलेगा, फिर वो वहाँ राजधानी में कैसे आएगा। तो बाबा कहते हैं ये सब किनारा करने की बातें, अगर एक बार ये आदत आपने अपने में डाली, ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी। कोई समझता है ना, अच्छा यहाँ छोड़कर वहाँ, तो संस्कार पड़ गए तो फिर दूसरी जगह भी नहीं टिकेंगे, तीसरी जगह भी नहीं टिकेंगे। सोचना ये कि जहाँ हूँ वहीं मैंने ठीक तरह चल के दिखाना। बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा उम्मीद रखी,
तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, शाह दिल, हाँ, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदद दे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसी ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, और उसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अकेले शिव बाबा के साथ संबंध में नहीं आते, परंतु जो आदि से आत्माएं साथ रही हैं वे कलयुग के अंत तक भी साथ हैं। अतः उनके साथ मिलकर के हम कैसे रहें, कैसे अप्रिशिएट करें, आज बाबा ने ये युक्तियां हमें बतलाई हैं। और बाबा ने कहा ये आवश्यक सब्जेक्ट है, इससे हम किनारा नहीं कर सकते। ओम शांति।